हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कामना करते हो स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सेम ट्रेडिंग अकाउंट है, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम करेंगे P&L, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से सीखना है, उसके बाद P&L और फिर बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2019 एडजस्टेड परचेजेज। अब ये क्या होता है बच्चों? एडजस्टेड परचेज का मतलब है इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज जो नेट परचेजेज है, यानी ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इसके अंदर सब कुछ ऐड और माइनस है। यानी क्या क्या ऐड है इसमें? ओपनिंग स्टॉक ऐड है और नेट परचेजेज। नेट परचेजेज का मतलब है परचेज में कैश और क्रेडिट दोनों, माइनस जितनी भी परचेज रिटर्न हुई है उनको माइनस करके आएगा नेट परचेज। वो हमें ओपनिंग स्टॉक में ऐड किया हुआ है और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है। तो ये हमारा है 6,60,000। सेल्स है 7,44,000 की, क्लोजिंग स्टॉक है। अब देखिए इसमें क्लोजिंग स्टॉक अलग से भी दे रखा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हम अलग से नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें ये एडजस्टेड परचेजेज में ऐड है, तो इसके अंदर हम इसको अलग से शो नहीं करेंगे। फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड। अब कैरिज इनवर्ड है तो आपको पता है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फ्रेट एंड कार्टेज अब आउटवर्ड है, क्या है? आउटवर्ड। तो ये क्या है? ये P&L का पार्ट है क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर कैरिज इनवर्ड है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरिज आउटवर्ड है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि कैरिज इनवर्ड का मतलब है कि हमारे पास जो फैक्ट्रीज में जो माल आता है उसके लिए इनवर्ड लगता है, ठीक है। परचेज करते हैं तो उसमें किराया लगता है, तो परचेज करते वक्त जो हमारा किराया लगा, कुछ भी चीज परचेज कर रहे हैं, कुछ भी किराया आ रहा है हमारे पास तो उसमें किराया लग रहा है, तो इसमें 3600 इनवर्ड हो रहा है। और हम जब सेल करते हैं तो हम भेजते हैं अपना माल, भेजते हैं डेटर्स को भेजते हैं, तो जब हमारे पास आउटवर्ड होता है तो ये हमारा क्या है? ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें यहाँ पे हमने डेबिट और क्रेडिट लिख दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया है और अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? देखो ओपनिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या हुआ है? एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ है, तो सीधा हम लिख देंगे टू एडजस्टेड परचेजेस, क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक ऐड है। तो हम लिख देंगे 6,60,000। ये ध्यान रखिएगा। अब लिखा हुआ है मेरे पास सेल्स, तो हम क्या करेंगे? बाय सेल्स कितना है? 7,44,000। ये भी लिख दिया। आगे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडजस्टेड परचेजेस में ऐड है। अब है कैरिज, तो टू फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड कितना है? 3600। तो 3600 हमने लिख दिया। टू वेजेस, वेजेस हमारे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि लेबर को दिया जाता है, फैक्ट्री में दिया जाता है ये पैसा, 6,000। अब है फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड को हम नहीं लेंगे। अब इसी को यहाँ पर हमारा इसको क्लोज करते हैं, ये आ गया 7,44,000। अब इनको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास जो एडिंग होगा वो होगा, जो हमारा ऐड हुआ है, ये हमारा टोटलिंग जो ऐड हुई है, ये टोटलिंग जो हमारी ऐड हुई है ये हुई है 6,69,600। ये हमारी टोटलिंग है। और इसको अगर हम 7,44,000 में से माइनस करते हैं तो क्या बनेगा? 74,400। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट 74,400। ये हमारा क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो आंसर दिया हुआ वो भी 74,400 का है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 का 74,400, राइट। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी लगता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग balances appear in the trial balance of a firm is 31st of March 2019। देखिए ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल दे रखा है, फिनिश गुड्स दे रखा है, तो हम इन दोनों को शो करेंगे क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक है और इसमें फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक है। ध्यान रखिएगा अगर कुछ वर्किंग प्रोग्रेस में है, क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस में भी कुछ चीज लिखी हुई है
तो वो भी हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन अभी इसमें नहीं है तो इसको हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो अभी हम करेंगे रॉ मटेरियल का 80,000, फिनिश गुड्स का 1,40,000। तो इन दोनों को ऐड करके हम जो आएगा वो कितना होगा, वो आएगा 2,20,000। ठीक है। अभी आया परचेजेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न भी है और परचेज रिटर्न भी, यानी देखो ये रिटर्न के दोनों चीज हैं। वेजेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमारे पास दे रखे हैं हमें 90,000, ये हो गया। फ्रेट हमें दे रखा है इनवर्ड और आउटवर्ड, तो हमें सिर्फ फ्रेट इनवर्ड लेंगे, आउटवर्ड तो किसका पार्ट होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। ये आपको सबको पता है, अब तक सबको पता चल गया होगा। अब द एंड ऑफ द ईयर यानी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, इसमें देखो रॉ मटेरियल भी दे रखा है, फिनिश गुड्स भी दे रखा है और वर्किंग प्रोग्रेस भी दे रखा है। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे तीनों को, और हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं और इसको अलग से भी लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सीधे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक में हमें दे रखी है दो चीजें सॉरी। हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है हमें रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, तो हम दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो रॉ मटेरियल कितना है 80,000 और फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स हमारे पास है 1,40,000। तो अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि हमें टीचर को पता होगा कि हमें ये चीज आती है, कहीं से हमने कहीं पर नकल नहीं की या फिर हमने ओपनिंग स्टॉक इकट्ठा लिख दिया। हमें पता है कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों हमने इकट्ठा किया है और इन दोनों को मिला के हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना आया, 2,20,000। अब इसके बाद क्या आएगा, परचेजेस आएगा, तो हम लिख देते हैं 2 परचेजेस। और ध्यान रखिएगा परचेज में परचेज रिटर्न भी है। ठीक है, तो रिटर्न वाले चैप्टर में, रिटर्न वाले कॉलम में रिटर्न भी डालेंगे। तो पहले हम परचेजेस लिख लेते हैं, और परचेजेस है मेरे पास 3,60,000 का। तो 3,60,000 के मेरे परचेजेस हैं और माइनस करेंगे इसमें से परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न है मेरे पास 10,000, तो हम 10,000 लिख देते हैं। ब्रैकेट में लगाने का मतलब होता है माइनस हो रहा है, नेगेटिव है। तो 3,50,000 हमारे पास क्या हुआ, परचेजेस हो गया। यानी हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया नेट परचेजेस। ठीक है, अब है नेक्स्ट, इसमें सेल्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बाय सेल्स लिख देते हैं। बाय सेल्स, और सेल्स मेरे पास है 7 लाख की। तो सेल्स मेरे पास कितने की है, 7 लाख की सेल्स है। इसमें फिर हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न हमें दे रखा है। इसको भी हम नेगेटिव में डाल देते हैं क्योंकि हमें माइनस करना है। और सेल रिटर्न मेरे पास है 6,000 का। तो मेरे पास 7 लाख में से 6,000 गए, तो बचेगा मेरे पास 6,94,000। राइट, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है हमारा, देखो परचेजेस हो गया, परचेज रिटर्न हो गया और ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब आगे बात वेजेस, तो हम लिखेंगे 2 वेजेस। तो वेजेस है मेरे पास 1,30,000 के। वेजेस मेरे पास 1,30,000 के आ गए। और मेरे पास दिया हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो सीधा फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखा ही हुआ है तो पता ही लग गया कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और फैक्ट्री रिलेटेड है मेरे पास एक्सपेंस जो है वो है 90,000 के, ये भी लिख दिया। अब आती है बात फ्रेट इनवर्ड भी है, आउटवर्ड भी है। तो अभी बताया मैंने कि हम फ्रेट इनवर्ड ही लिखेंगे, आउटवर्ड नहीं लिखेंगे। आउटवर्ड हम P&L में लिखेंगे। तो फ्रेट हो गया इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड कितना पैसा है फ्रेट इनवर्ड का, फ्रेट इनवर्ड है 20,000, ये हमने लिख दिया। राइट, इतना आपको समझ में आ गया कि पहले हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक के देखो दोनों चीज हमने ऐड करके यहाँ लिख दिया, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। अगर इसमें वर्किंग प्रोग्रेस होता तो भी वो ऐड करते। परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, 2 वेजेस, 2 फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 2 फ्रेट इनवर्ड्स, बाय सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस किया और उसका हमने नेट सेल्स हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब आती है बात क्लोजिंग स्टॉक की। अब हम क्लोजिंग स्टॉक में हमें दे रखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक में हमें क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल भी दे रखा है। तो हम रॉ मटेरियल लिख लेते हैं पहले, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल दे रखा है 70,000 का। ऐड करेंगे, देखो इसमें ऐड कर लेते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, इसको WIP भी ले सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस।
ये दे रखा है मेरे को 20,000 का, और मेरे को इसमें और क्या दे रखा है, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यानी जो मेरे पास माल बन के तैयार हो गया है, कितना हो गया, 1,10,000 का। ठीक है, अभी देखिए क्लोजिंग स्टॉक में जो बचा हुआ माल है, यानी एंड ऑफ द ईयर मेरे पास जो रॉ मटेरियल था वो 70,000 का बचा हुआ है। वर्किंग प्रोग्रेस जो फैक्ट्री जो माल मशीन पे चढ़ा हुआ है, जो वर्किंग प्रोग्रेस में है, वो 20,000 का है, और जो बन के माल तैयार हो गया वो कितने का है, 1,10,000 का। राइट, अब इन तो सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये मेरे पास जो ऐड किया ये बन गया हमारे पास 2 लाख का। देखो 110 और 90 हो गया 2 लाख। अब इसमें और कुछ नहीं बचा है, इसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो अमाउंट आएगा ये बचेगा 6028 8,94,000 8,94,000। बड़ा ही है क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8,94,000 लिख दिया। आप दोनों को देख के कीजिएगा कि बड़ा कौन सा, इस तरफ वाला बड़ा है डेबिट साइड वाला या क्रेडिट साइड वाला। मेरे पास क्रेडिट साइड वाला बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। हम क्या करेंगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला चेक कर लेते हैं। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट मेरा निकलेगा, हम एड ऑन करते हैं। $2,20,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,30,000 और प्लस 1,10,000, क्योंकि 90 और 20 हो गया तो ये बन गया मेरा 8,10,000। जो इन सबका जो टोटल आया वो कितना आया, 8,10,000। और इसको हम माइनस करते हैं, 8,10,000 में से 94,000 तो पता ही लग रहा है, 84,000 आ रहा है। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 84,000। राइट बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019। एडजस्टेड परचेजेस देखो फिर वापस आ गया, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज है, इसमें ओपनिंग स्टॉक है, नेट परचेजेस है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। सेल्स दे रखा है, फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड, सॉरी कैरेज है। फ्रेट एंड कार्टेज और कैरेज की बात एक ही होती है, तो फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस 7,000 है। फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड है, यानी आउटवर्ड यानी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 50,000। ये सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, फिर भी मैं करा देती हूँ क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस में ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 एडजस्टेड परचेजेस। क्या लिखेंगे, 2 एडजस्टेड परचेजेस। और एडजस्टेड परचेजेस मेरे पास है 5,50,000 का, 5,50,000। ठीक है, आगे बात बाय सेल्स, तो हम सेल्स का लिख देते हैं। इसमें कोई रिटर्न नहीं है इसलिए यहाँ पे सीधा लिख देते हैं। तो सेल्स होगी हमारी 6,25,000 की। आगे आती है फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड तो हमारे पास होगा डेबिट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये होगा फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। ये होगा मेरे पास 3,000 का, तो हम 3,000 लिख देते हैं। अब लिखा हुआ वेजेस, वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये हो गया हमारा 7,000। अब आती बात फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड। तो ये बताया हुआ मैंने कि ये जो हमारा होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, उसको छोड़ देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 50,000 का, ये भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस में 50,000 एड ऑन है, यानी इसमें माइनस है, इसमें हम अलग से नहीं करेंगे। राइट, तो 6,25,000 बड़ा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 6,25,000। 6,25,000। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो ये देखो 7 और 3 10 हो गया, तो 5,60,000 तो यही हो गया। तो 5,60,000 माइनस कर देते हैं, तो 6,25,000 में से हमने 5,60,000 माइनस किया, तो मेरे पास बचेगा 65,000। तो हमारे पास 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा, 65,000। राइट बच्चों, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। और
10 क्वेश्चन के साथ में ट्रेडिंग अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे फिनिश होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जरूर कीजिएगा। जिन भी लोगों को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है उनको जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में P&L के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।